अभी आप देख रहे हैं आप तक सच के साथ लाइव न्यूज़ बिहार। अभी उपस्थित है साहिवान दुर्गा मंदिर में। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, दिखाइएगा भीड़ को। ढेर सारा भीड़ इकट्ठा है। पूछते हैं किसके लिए भीड़ इकट्ठा है और क्यों। क्या नाम होगी आपका? मुकेश शर्मा। काहे इकट्ठा हुए आप? यहाँ पे आज हमारे बीच आए हुए हैं निर्दलीय विधायक दीपक शाह जी, जो अपना समस्या का इस पब्लिक के बीच में आके बता रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है नहीं है, उस सब का बातचीत करके जो भी दिक्कत अति होगा उस सब से बातचीत करके समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं कि हम खड़ा हो रहे हैं और जीतेंगे विधायक से। इसके लिए बहुत बढ़िया। तो सर आप हैं सर जी? आप क्या चीज़ से खड़े हुए हैं? जी, मेरा नाम दीपक शाह हुआ जी। और मैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में मैं खड़ा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ और लड़ रहा हूँ जनता के मान सम्मान के लिए। हम लोगों को जो हमारा लोकल कोई विधायक नहीं है, हम लोग परेशान हैं। पार्टी और झंडा के नाम पर हम लोग बंधे हुए हैं गुलामों की तरह। हम लोगों को मजबूर कर दिया गया है गुलामों की तरह जीने के लिए। जी और अब ये नहीं होगा। हम लोग तैयार हैं, छातापुर विधानसभा की जनता तैयार है। अब कोई गुलामी नहीं होगी किसी पार्टी के नाम पर। अब हम लोग एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। ये कामना है, ये भगवती स्थान है। हम लोग इसके नीचे यहाँ बैठे हैं उनके शरण में। और इस बार ये भगवती के सामने हम सबों ने इस बात का शपथ लिया है कि इस बार हम लोग कोई पार्टी कोई झंडा के तले नहीं चलेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी दीपक शाह के साथ चल रहे हैं और हम जीतेंगे। सबसे पहले तो इस फर्श पे बैठे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइएगा। जो फर्श पे बैठे हुए हैं किस तरीक़ा से काम किया गया है और भ्रष्टाचार है या नहीं है, बताइएगा इसके बारे में जहाँ बैठे हुए हैं आप। देखिए, ये तो सीधा पता लगता है। आखिर हमारे यहाँ ठेकेदार भी क्या करे जब पदाधिकारी ही भ्रष्ट है। हर जगह घूसखोरी चरम सीमा पर है। गुंडागर्दी पुलिस करा रही है, प्रशासन करा रही है, पदाधिकारी करा रही है, सरकार करा रही है। पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। तो आम जनता और पदाधिकारी क्या करे? आम जनता और ठेकेदार करे क्या? उनको देना पड़ता है पीसी, उनको देना पड़ता है कमीशन। वो बोलेंगे काम आप जैसा भी कीजिए आपको कमीशन देना होगा। तो क्वालिटी तो यही रहेगी। लड़ाई हमको यहाँ काम जो है, ये काम देखिए क्या है, काम का क्वालिटी जरा दिखाइए। अब देख रहे हैं ना, दिखाइए क्वालिटी। ये नया काम हुआ है, योजना है मनरेगा के थ्रू। हर जगह बास्केटबॉल ग्राउंड दिया गया, प्लेग्राउंड बनाया गया। आप स्थिति देख रहे हैं इसमें इन लोगों लेकिन गलती क्या करे? किसकी गलती है? पूरा सिस्टम ही पूरा सिस्टम ही करप्ट है। ये नहीं कह रहे कि पब्लिक खराब है, सिस्टम ही खराब है, उसको सुधारने की जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि ये नेता खराब है, ये नेता खराब है, पूरा सिस्टम ही खराब है। हम लोगों की लड़ाई सिर्फ सिस्टम से है, किसी और से नहीं। सिस्टम सुधरेगा कैसे? जब हम लोग जागरूक होंगे तब सुधरेगा। हम लोग अच्छा नेता आएगा सिस्टम में, अच्छा विकास करेगा, अच्छी बातों को करेगा। पदाधिकारी नेता से डरेंगे, खुद बर खुद सिस्टम सेट होगा। अगर आज मैं इस क्षेत्र का विधायक बनता हूँ तो मजाल है कि एक थाना भी एक पैसा ले ले, एक ब्लॉक में भी कोई पैसा और घुसखोरी कर लेगा। आज जो जनता पड़े, कल भी मेरे पास है यही पंचायत का एक आदमी आए कि हमसे जो है हम जमीन रजिस्ट्री कराए हैं भैया, हमको दाखिल खारिज करने के लिए 50,000 रुपया मांग रहा है। बताइए कहाँ से देगा? गरीब आदमी 1-1 रुपया जोड़ के जमीन रजिस्ट्री लेता है और उसके बाद उसको 50,000 रुपया मांग रहा है। जितना ही शुल्क है उतना ही लेना चाहिए। मेरा कहना कहाँ से देगा जनता? एक तो पेट काट के लोग जमीन खरीदता है, उसके बाद 50,000 रुपया मांगा जाता है कर्मचारी और सीओ के द्वारा। कहाँ से देगा? है गरीब आदमी को संभव नहीं है। जबकि फ्री में ना करना है भाई, कोई पैसा लगता है परिमार्जन करने में और रसीद काटने में। सरकार का नियम ना है, आप लगान लेते हैं ना। लगा लेते हैं बिल्कुल। 100 रुपया 150 रुपया के रसीद के जगह 5,000 रुपया 10,000 रुपया मांगा जाता है। आखिर जनता
इसीलिए कहते हैं जगिए। जो 500 और 1000 रुपया में जो वोट दे रहे हैं वो आप ही को कई गुना ज्यादा करके उसको वापस करना पड़ रहा है। गरीब के हाथ है ना, गरीब चिंता न घर बने थे। इसके लिए जागरूक होना इसलिए पड़ेगा। कहते हैं आप लोग जागरूक होइए। नहीं जागरूक होइएगा ये लोग, हम लोग नहीं, हम लोगों का बाल बच्चा तक को भी भविष्य बेच देगा, गुलामी करेगा ये लोग हम लोग से। सतर्क रहिए ऐसे नेताओं से, ऐसे दलालों से। यहाँ जो इस क्षेत्र में हर टोला में एक एक दलाल बैठा है, यहाँ लोगों का, वैसे दलालों से सावधान रहिए। जगिए, जगाइए अपने बाल बच्चा। आज देखिए ये बच्चा है ना, इसका क्या होगा भविष्य बच्चा का, बताइए। देखिए आखिर इसको भी तो गुलामी करना पड़ेगा, आखिर करना पड़ेगा ना। यहाँ भी आज युवा पीढ़ी से पूछिए, एक एक आदमी परेशान है ना जी, घुमा के पूछिए लड़का लोग से, कोई पैरवी करता है किसी का क्या जी? इधर है ये पूछिए, उधर युवा से कोई पैरवी करता है तुम लोग का? सब बेरोजगार कहीं फंसता है तो कोई दिक्कत होता है? कोई नेता है पैरवी करने वाला आप लोगों का? पूछिए इन लोग से, युवाओं से। कोई नहीं है पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर यही है कोई विकास। नेता आपका सुनने वाला नहीं है तो क्यों नहीं करेंगे हम लोग बगावत? यही है विकास। हम लोग लड़ेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ ये संविधान में नियम है, हम लड़ेंगे आजाद उम्मीदवार की तरह। हम लड़ेंगे, हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। क्या हो रहा है? जनता इस बार जीतेगी और हम जीत के दिखाएंगे निर्दलीय से। देखते हैं कैसे नहीं जीतते हम लोग। सबसे पहली बात है सर, यदि माँ बहन का ढेर सारा परेशानी है तो कैसे दूर होगा? अब जब सरकार में आएंगे हम लोग करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग जब शासन में बैठेंगे, पावर में आएंगे तो हम लोग करेंगे। तभी तो हम लोग ऐसे तो अपने स्तर से आज भी कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी किए, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जितना संभव होगा आपसे तभी तो होगा। अभी तो जितना ही करने का पावर है उतना ही कर सकते खत्म। हैं। जब पावर आएगा तो एक भी काम नहीं जैसे बचेगा। आपके पास पावर आ जाता है, ठीक है, आने वाले समय में जीत जाते हैं आप, तो क्या करना चाहिएगा? ये सब है, बेरोजगार है, जैसे जैसे क्या है, हम लोग योजना स्टार्ट करेंगे लघु उद्योग के योजना अंतर्गत, जो सरकार में है भी। हम लोग उसके लिए कोऑपरेटिव टाइप का बना के हर एक महिलाओं के लिए, जैसे कुछ कुछ सामूहिक तौर से हम लोग महिलाओं को यहाँ पर रोजगार देने का काम करेंगे। छोटा छोटा इंडस्ट्री, सिलाई का, इसका मान लीजिए बहुत सारा ऐसा योजना है जहाँ हम लोग काम महिलाओं के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। छोटा छोटा लघु उद्योग जहाँ 20 महिला 25 महिला काम कर सके, मतलब कोई बार वही काम करेंगी और वही लोग उससे फैक्ट्री से उत्पादन करेगी और काम करेगी। बहुत सारा है, सिलाई में है, मान लीजिए खाने पीने का उद्योग में है, पापड़ फैक्ट्री है, अचार फैक्ट्री है। इस तरह का छोटा छोटा चीज़ जो है महिलाएं कर सकती हैं, तो हम लोग कर लेंगे, है कि नहीं? बेकरी में है, इसमें बहुत तरह का बात है, हम लोग कर सकते हैं। प्लान बना लिए हैं, हम आते हैं तो इस तरीका से किया जाएगा, बेरोजगारी दूर होगा। बहुत प्लानिंग है, और भी बहुत प्लानिंग है, बहुत तरह का प्लानिंग है, हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर जो है फिलहाल तो जो हम लोग की लड़ाई है अपने समाज में एक लोकल विधायक का, आपके पास पावर होगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। जब पावर ही नहीं होगा तो कर क्या पाएंगे? जिसके पास पावर है वो जनता को गुलाम समझता है। आप मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं वोट, आप लालू जी के नाम पर दे रहे हैं, कोई कमल को, कोई लालटेन को, तो कहाँ से देगा लोग? वो तो बोल रहा है यहाँ हो कुछ और रहा है कि आप तो पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, कोई हमको वोट दे रहे हैं। तो इसलिए इस बार जनता हमको वोट देगी तो हम काम करेंगे जनता के लिए। बिल्कुल सही। हम तो जनता के उम्मीदवार हैं।